अपने YouTube चैनल ERPD एजुकेशन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन करवाए थे, अब अगले वीडियो में हम एक डोज के रूप में फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको करीबन 200 से 250 क्वेश्चन करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप वन लाइनर। ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ये सब्जेक्टिव के रूप में भी आपको काम आएंगे। तो इस श्रृंखला को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी ज़रूर करें। और इसी तरह के श्रृंखला आगे पाने के लिए आप कमेंट भी करें कि किस सब्जेक्ट की श्रृंखला चाहते हैं या किस सब्जेक्ट का सीरीज चाहते हैं जो हम लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। जैसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का भाग। आप लोगों को पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रकाश क्या है, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा। एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग पूछेगा रहेगा, जिसमें उसमें टिक कर देना। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। देखिए हम हाईलाइट भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश फोटोन कणों का संग्रह। प्रकाश क्या है पूछेगा, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक फोटोन कण का संग्रह। फोटोन ये प्रकाश का कण होता है जिसका नाम फोटोन पड़ता कहा जाता है। प्रकाश का एक कण होता है जो फोटोन कहलाता है, फोटोन कणों का संग्रह होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, कभी कण की भांति तो कभी तरंग की भांति। वही जो कण होता था वो फोटोन होता था, वो कभी कण की भांति तो कभी तरंग की भांति गति करती है। प्रकाश कैसे प्रकृति की? प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है, ठीक है। इस श्रृंखला में आपको मतलब चैप्टर बाय चैप्टर मतलब ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा। कहने के लिए तो ये वन लाइनर है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी काम आएगा आपको, ठीक है। प्रकाश पूछेगा प्रकाश की कितनी प्रकृति? दोहरी प्रकृति की होती है, कभी कण की भांति तो कभी तरंग की भांति। जो कण की भांति होती है वही क्या कहलाती है? फोटोन कण कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻7 मीटर तक होती है। आप लोग स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ पता भी होगा, जहाँ पे या जिस पर्दे पे प्राप्त होता था प्रतिबिंब। जैसे आप ये वाला जब तरंगदैर्घ्य आप पढ़े होंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, जब क्या होता था श्वेत प्रकाश गुजरती थी तो जिस पर्दे पे वो फिगर प्राप्त होती थी वही स्पेक्ट्रम कहलाता था, यही पर्दा स्पेक्ट्रम कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश दृश्य का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना हो? ये इसका कहने का सिंपल क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। पे पावर 0 का मतलब एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। ए पावर 0 का मतलब एंगस्ट्रम होता है। प्रकाश नेक्स्ट है, प्रकाश क्या है? प्रकाश पूछेगा क्या? ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हम 2-3 बार इसीलिए कहते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, सुन के याद हो जाए, इसीलिए 2-3 बार कहते हैं। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इससे पहले भी हो चुका है ये क्वेश्चन, प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यहाँ भी हो चुका है, ठीक है। प्रकाश कैसी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग है। निर्वात में प्रकाश की वेग या प्रकाश की चाल पूछेगा, तो सर्वाधिक होती है 10⁻3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को किलोमीटर प्रति सेकेंड में, इसको मीटर प्रति सेकेंड में लिखने के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या देखिए डिजिट है ना, इसे जैसे आप लोग मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे याद रखिए, जैसे 299776 किलोमीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर सेकेंड में 299776, इस तरह से जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे ही याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, जल में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल कितना होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की वेग या चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट देखते हैं, कांच में प्रकाश की वेग, कांच में प्रकाश की चाल या वेग कितनी होती है? 1.8 मीटर 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, देख मतलब थोड़ा ध्यान से, और डिजिट है, डिजिट वाला में थोड़ा कन्फ्यूज कीजिएगा, इसलिए ध्यान से देखना। जल में पूछेगा, जल में कितना? 2.25 इंटू 10⁸, वही जब पूछेगा कांच में तो 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी लिखा हुआ किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश के गमन पथ की किरण, मतलब जो निकलती है ना प्रकाश की किरण, वो क्या कहलाती है? प्रकाश के गमन पथ की किरण कहलाते हैं। प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। जिस पथ से होके गमन करती है ना, वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के बहुत सारे प्रकाश की किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारे प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किरण पुंज मुख्य रूप से कितने मतलब किरण पुंज पूछेगा आपको क्वेश्चन कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, या मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग को कहना किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? आभासी, अब इनमें देखिए कौन कौन? अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी, अपसारी और समांतर। क्या? अभिसारी, अपसारी और समांतर। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी, अपसारी और समांतर। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज के संक्षिप्त किरण पुंज, इसे देखिए, अभिसारी का दूसरा नाम संक्षिप्त किरण पुंज भी है। अभिसारी का दूसरा नाम संक्षिप्त किरण पुंज भी है। अपसारी किरण पुंज का को अपसरित किरण पुंज, इसको क्या कहते हैं? अभिसारी अपसारी को अपसरित किरण पुंज, अपसरित किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, सूर्य प्रकाश का सर्वोत्तम पूछेगा, सूर्य क्या है? प्रकाश का सर्वोत्तम प्रकाश का सर्वोत्तम स्रोत है। प्रकाश का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य क्या है? प्रकाश का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, सूर्य क्या है? प्रकाश का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से 4 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकेंड ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 4 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकेंड ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, प्रकाशीय पिंड 2 प्रकार के होते हैं। पूछेगा आप क्वेश्चन कि प्रकाश से पिंड कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों को कहना प्रकाश से पिंड ऑप्शन में रहेगा 2 प्रकार के, 3 4, तो वहाँ क्या टिक करना? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एगो दीप्त, एगो अदीप्त। दीप्त पिंड तथा अदीप्त पिंड। ठीक है, दीप्त पिंड तथा अदीप्त पिंड। प्रकाश माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। अब पूछेगा, जैसे आप लोग प्रकाश पूछेगा, प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के? प्रकाश माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सघन और तथा विरल माध्यम। सघन और विरल माध्यम। ठीक है, प्रकाश के गमन के आधार पर देखिए, हम इसीलिए आगे इसको डिटेल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा, इसीलिए वहाँ देखते जाएंगे, जहाँ क्वेश्चन आते जाएगा वहाँ देखते जाएंगे। ठीक है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पूछ रहा, प्रकाश जो गमन करती है उसके आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है पारदर्शी, पारभासी, एक अपारदर्शी। पारदर्शी, पारभासी, एक अपारदर्शी। पारदर्शी और पारभासी और अपारदर्शी। ठीक है, अभी पारदर्शी क्या सबको पता है? पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। ठीक है, इसी तरह ये दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के पूछेगा आपसे क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के इससे पहले वाले वीडियो में भी हम करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ भी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, या 2 प्रकार होते हैं, या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पूछ रहा, प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, नियम भी 2 प्रकार के, प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार? प्रतिबिंब 2 प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक या
आभासी। काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या है? आभासी। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी, एक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण पूछा, गोलीय दर्पण, गोलीय समतल और गोलीय दर्पण, एक परवलयीय दर्पण। परवलयीय दर्पण, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, समतल, गोलीय और परवलयीय दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग चेहरे देखने में पूछेगा। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कहना है समतल दर्पण का उपयोग चेहरे देखने में, सोलर कुकर में, ठीक है। जैसे कि चेहरे देखने में, सोलर कुकर में, सूर्य प्रकाश को बॉक्स के भीतर परावर्तित करने में, सूर्य प्रकाश को बॉक्स के भीतर क्या करने में? परावर्तित करने में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर होता है। सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अब पूछ रहा है गोलीय दर्पण कितने प्रकार? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग, अब आप लोग में पूछेगा क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण के हजामती दर्पण में के रूप में वाहनों के हेडलाइट में, हजामती दर्पण में वाहन के हेडलाइट में तथा सर्च लाइट में, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में तथा स्ट्रीट लाइट में, साइड मिरर के रूप में, जो मोटरसाइकिल के से पीछे देखते हैं वही साइड मिरर के साइड में, मोटरसाइकिल के में जो आईना लगा रहता है या कार उड़ के जो साइड में आईना लगा रहता है जिसे मिरर कहते हैं, उसमें और स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। साइड मिरर में तथा स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह काफ़ी विस्तृत होता है। पूछेगा उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है। विस्तृत मतलब फैला हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह काफ़ी विस्तृत होता है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर, फोकस दूरी एफ की दुगुनी, आप लोग भी पढ़े एफ बराबर क्या? r/2, ये होता है ना एफ बराबर r/2, या एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f, r बराबर 2f, यही ये कह रहा है, r बराबर 2f। तो आज यहीं तक रखते हैं हम। 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। नेक्स्ट फिर इसी श्रृंखला में डोज 1 में इतना क्वेश्चन और डोज 2 फिजिक्स का डोज 2 नेक्स्ट क्लास में आएगी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट कहिए कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट का हम इसी तरह का ऑनलाइनर लेके आएँ, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में कम टाइम है और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ, ठीक है। इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उसे भी कुछ न कुछ मदद मिल सके। धन्यवाद।